Here is the question of ABC costing और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। और ईयर इसका क्या है बेटा, जून 2022। पेपर आपके पास हो गया 31 और क्वेश्चन हो गया 5। किस नाम से एग्जामिनर ने इसको टेस्ट किया है वो भी देख लो ज़रा। टी लिमिटेड प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एस एंड प्रोडक्ट पी। द बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द 2 प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रोडक्ट एस, प्रोडक्ट एक्स के प्रोडक्शन यूनिट्स और किलोस कितना दिया हुआ है 24,000 और पी के 15,000। डायरेक्ट मटेरियल पर किलो पर यूनिट 1, 2। मटेरियल प्राइस पर किलो 8 और 8.5। लेबर आवर पर यूनिट 4, 6। लेबर आवर रेट पर आवर 15 और 8। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर एक डायरेक्ट मटेरियल किलो पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने में 1 किलो लग रहा है तो उसकी प्राइस कितनी है 8 है, और इधर कितना लग रहा है 2 किलो है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 1 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से तो क्या आ जाएगी प्राइस 8, और 2 को मल्टीप्लाई कर लो 8.5 से, 2 8 16 यानी 17 हो जाएगा। एग्री। सेम इधर यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट 4 × 15 कर दो और 6 × 18 कर दो, तो लेबर की आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी बता सकते हो? 60 और 108 बेटा। जो आपके ओवरहेड्स हैं बेटा, बजटेड ओवरहेड्स 465,000 है। ह्यूज लेबर आवर की बेसिस यूज़ हो रही है और मार्कअप दोनों प्रोडक्ट का क्या है 50%। तो भाई अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास OAR इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। इस पर चीनी डाल दीजिएगा थोड़ी सी। एक्टिविटी डन। बजटेड ओवरहेड कितने 465,000 है बच्चा। एक्टिविटी क्या बोला हुआ था, डायरेक्ट लेबर आवर बोला हुआ था। तो डायरेक्ट लेबर आवर मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ देखिएगा 4 × 24,000 कितना आएगा जी बेटा 96,000 घंटे। और 6 × 15,000 कितना, टोटल कितना हो गया 186,000 डायरेक्ट लेबर आर। OAR निकाल लो कितना आ जाएगा भाई जी बेटा 2.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। जी भाई यहाँ तक कोई मसला बोलो। क्या मांगा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट PSNP। द स्टेटमेंट शुड ऑल्सो टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। मुझे टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, सही है। तो कैसे शुरू करूं? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, ये देखना भाई, हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। DM पर यूनिट कितना है 8। ये प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट S। कितना है भाई 8। एक मिनट रुकिएगा, प्रोडक्ट तो ये हो गई आपकी 8। जज़ाकल्लाह। DL पर यूनिट कितना है 60 जो आपने निकाल लिया था। दोनों को प्लस कर लो कितना हो जाएगा जल्दी से। 60। फिर क्या करती हो, ऐड FOH पर यूनिट। वो कितना निकाला है पर यूनिट 2.5 है। एक मिनट रुकना,
2.5 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 2.5 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, कितना होगा 10। 68 और 10 कितना हो गया 78। तो 78 क्या हो गई तुम्हारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट। फिर उसके बाद ऐड प्रॉफिट पर यूनिट, 78 का 50% कितना हुआ 78 का 50% कितना हुआ 39। 78 और 39 दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट कितना हुआ मोमिन भाई, ये उसको देते हो काशफ, कितना 117। जज़ाकल्लाह। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट एक्स का आंसर आ गया। एग्री, दिस इज द आंसर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एस सॉरी। बराबर में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट पी है ना, सही है। अगर प्रोडक्ट पी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या आता है डीएम पर यूनिट जो कि कितना है 8.50। फिर क्या आता है डीएल पर यूनिट जो कि कितना 17 निकालें ही, 108 था। दोनों को प्लस कर लो, एक में रुकना मैंने गलती कर दी है भाई, 8.50 नहीं है 17 है, ओके। दोनों को टोटल कर लो जी भाई 125 बेटा, ओके। फिर उसके बाद ऐड FOH पर यूनिट भाई, FOH पर यूनिट की बात कर रहा हूँ तो 6 इंटू 2.5 15, तो कितना आ गया जी भाई टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 140। इसके बाद ऐड प्रॉफिट पर यूनिट 140 का 50% कितना हुआ 70। दोनों को टोटल कर लो, प्रॉफिट पर यूनिट आप कह रही हो 210। डन। तकरीबन कल से हम ये क्वेश्चंस जो कर रहे हैं यही है ना, कोई मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके तो कोई चीज़ नहीं आई है, हाँ लेंदी ज़रूर है। नेक्स्ट पार्ट, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, सही है, एक्टिविटी को अडॉप्ट करना है। एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर और आपके पास क्या है ओवरहेड्स हो गए अलग अलग करके टोटल आ गया, और ओवरहेड्स के क्या दिए हुए कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए। व्हाट इज़ मीन बाय ABC कॉस्टिंग, एक नहीं 12 मरतबा आपको इसकी डेफिनेशंस लिखवा, जब नोट्स बना रहा था तब भी लिखवा दी थी, और कल से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई पार्ट बी, क्या थी डेफिनेशन ABC assign cost to product based, राफे कहाँ गया, अब कौन सा है डेट कंज्यूम, इकोनॉमिक्स भी दे रहा था वो, रिसोर्सेस। फिर उसके बाद activities are used as cost pool and cost are allocated to product using cost driver, or cost driver
is the factor that has a direct cause and effect relationship with the resource consumed. उसके बाद यही सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालो किससे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। टोटल कॉस्ट को द स्टेटमेंट शुड ऑल्सो शो सेपरेट टोटल कॉस्ट, सेपरेट टोटल कॉस्ट दिखानी है और पर यूनिट कॉस्ट भी दिखानी है। तो इसका मतलब फालतू की लंबी करवा रहा है। सही है भाई, कैसे, इधर देख लेना कौन सा पार्ट है ये, पार्ट सी। पार्ट सी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट एस। अब प्रोडक्ट एक्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाल सकते हो, 8 है पर यूनिट में, 8 को मल्टीप्लाई कर लो 24,000 से, कितना आ जाएगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8, जी बाजी कितना होगा, 192,000। फिर क्या आता है, लेबर 24,000 इंटू कितना, 60 करो, 40,000। सही है। तो आपका डीएम हो गया, डीएल हो गया, डीएम हो गया, डीएल हो गया, दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, 16,000 है, ये क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर क्या करते हो, भूल गया मैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आएंगे, 2.5 था, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, 10 आया था। तो 24,000 इंटू 10 कर दो, नहीं, फंस गए, वो एब्जॉर्प्शन था भाई, वो एब्जॉर्प्शन था। अब वही लंबी करनी है, एबीसी करना है। तो सारे ओवरहेड्स को एक एक करो और असेंबल करते जाओ। आ जाओ ज़रा, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 24 और डिवाइडेड बाय इनका टोटल बताओ जल्दी से, 24 और 8 कितना होता है, जल्दी बोलो, 32। तो डिवाइड बाय 32 कितना आंसर आ जाएगा, क्या हो गया, 90,000। बराबर में आ जाओ, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो जाएगा, 30,000। फिनिश हो गया पहला ओवरहेड। दूसरा ओवरहेड कौन सा है, 162,000 मल्टीप्लाई बाय 36 और 18 कितना होता है भाई, 30, 40, 48, 50, 54 होता है। हाँ, तो 162,000 मल्टीप्लाई बाय 36,000 डिवाइडेड बाय 54,000, जल्दी से क्विक। 162,000 मल्टीप्लाई बाय 108,000 बराबर में आ जाओ। इसके बाद 162,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 54,000 कितना होगा, 162,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000 जी 54,000। इसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड पे आ जाओ, फंस रहे हो। ये देखो 120,000 था,
24 और 8 कितना हो गया? तो मैंने क्या किया बेटा, मैथ्स अप्लाई किया. 120,000 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 32. 120,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 32. 162,000 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 54,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइड बाय 54,000. अब तीसरा ओवरहेड कौन सा है? 72,000 है. कॉन्सेंट्रेट करना जल्दी से. मल्टीप्लाई बाय इधर देखना 40 और 8 कितना होता है? तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 48. इसी तरीके से 72,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 48. ओके हो गया. नेक्स्ट ओवरहेड पे आ जाओ. कौन सा था? 1,11,400 और ये कितना हो गया? 100. 500 हो गया. 1,11,000. 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो गया? 88,800. 1,11,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो गया? 22,200. आप क्या करो बेटा, इसको 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 तीनों को प्लस कर लो. कितना आ रहा है? और यहाँ पर 30,000, 54,000, 12,000 और 22,000 इनको प्लस कर लो. कितने आ रहे हैं ओवरहेड्स? 118,200. और इसका बेटा 346,800. डन. अगर मैं इसको कहता हूँ, मुझे इन्होंने उसमें बोला था ना, तो अभी FOH कितना आया है भाई इसका? 346,800. दोनों को प्लस कर लो. दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी. जी बेटा 1978 आ गई. मगर उन टोटल कॉस्ट मांगी थी जो कि मैंने दिखा दी. बट ये मेरा आंसर अभी हुआ नहीं है. इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स इसके कितने थे भाई? 24,000. यानी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ यूनिट से तो कितना आ जाएगा? तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? टोटल कॉस्ट पर यूनिट आप कितनी कह रही हो? 82 पॉइंट. प्रॉफिट कितना रखोगी? 82.45 का 50% कितना? 41 पॉइंट नहीं, 82.45 का 150% करो. 41.23 आ रहा है मेरे पास. 50% बोला है ना, तो 50% करो. कितना हो रहा है? 82.225. तो 23 हो गया ना बेटा. दोनों को टोटल कर लो. कितना हो गया? 123.68. तो ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 123 तो उन्होंने आपसे क्या मांगा था बच्चा? टोटल कॉस्ट भी दे दी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दी. आई होप यहाँ तक क्लियर हो बेटा सबको. जी लो बाबा बेटा. अब मैंने क्या करना है? कुछ नहीं करना. अगेन थोड़ा साथ चाहता हूँ. प्रोडक्ट P DM कितने यूनिट से? 15,000. 15,000 इंटू 17 255,000. इसके बाद DL 15,000 इंटू 108 16-20,000. दोनों को सम अप कर लो बेटा. तो ये क्या होगा? प्राइम कॉस्ट 1875. फिर उसके बाद ऐड FOH कितना? 118,200 प्लस कर लो.
कित 1993। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट एस था, ये क्या था, प्रोडक्ट पी की क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। फिर क्या करते हो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया, वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 132. फिर उसमें ऐड प्रॉफिट पर यूनिट 132.88 का 50% कितना हो गया, 66.44। दोनों को प्लस कर लो, वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 199. तो ये लो, ये तुम्हारी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, ये क्या आ गई तुम्हारी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। एग्री। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है आपके पास, यहाँ पर देख लेना भाई। कौन सा पार्ट है, पार्ट डी। एडवाइस करो कि एक्टिविटी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट योर आंसर विद बी एंड सी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, ABC प्रोवाइड मोर एक्यूरेट स्लैश रियलिस्टिक कॉस्ट, इस बात पे तो एग्री करोगे ना भाई सब। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिफोर ABC ओवरहेड पर यूनिट रेट फॉर प्रोडक्ट P कितना आया था आपके पास, 15 आया था, इज हायर देन प्रोडक्ट S जो कितना आया था, 10 आया था। ये देख लो, ये रहा 10 और 15। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, यही था बेटा। फिर उसके बाद आफ्टर ABC ओवरहेड पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट X कितनी आई थी आप लोगों के पास, 14.45 आई थी। आप इन ओवरहेड्स को क्या करना, ये देखना, डिवाइडेड बाय ये कितने यूनिट से, 24,000 डिवाइडेड बाय 15,000। ज़रा इनका निकाल के बताना कितना आ रहा है बेटा, 346,800 डिवाइड बाय 24,000 कितना आ रहा है, 14.45। और बराबर में निकालना, जी बेटा 7.88। तो इसका मतलब कितनी आई थी आपके पास, 14.45 आई थी, इज हायर देन प्रोडक्ट P जो कि कितनी थी, 7.88। डन। अगर मैं इसके बाद जा रहा हूं कि एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिजल्ट इज
result is better pricing decision before ABC selling price per unit of product S&P कितनी आई थी? $117 और $210। 117 आपके पास आई थी और 210 आई थी। यहाँ पर कितनी आ रही है? दोनों में फ़र्क है आपके पास। इसी तरीके से प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट जो थी ABC से 123.68 आ रही थी और आपके पास 199.3 आ रही थी। तो इसका मतलब आपके पास ये देखो, आप अगर आप ABC अडॉप्ट करते हो तो ये रीज़न आ रहा है और एब्जॉर्प्शन करते हो तो ये आता है। उसके बाद यहाँ पर देखना आफ्टर ABC selling price per unit of product S&P कितनी थी? 123.68 and 19.32। selling price of product S&P increases हो गई थी because it has higher overhead unit cost। ABCC में क्या थी? उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या थी? हाई हो रही थी। यहाँ पर कितनी आपके पास आ रही थी? 10 आ रही थी और यहाँ पर कितनी आ रही है? 14.45। उधर कितनी आई थी? उसमें 15 आई थी और इधर कितनी आई है? 7 पॉइंट। यानी एक प्रोडक्ट में हाई हो रही है और एक प्रोडक्ट में लो हो रही है ड्यू टू ओवरहेड्स बेटा। और अगर इसी के अगेंस्ट में जाते हो ABC is costly to implement, उसके बाद यहाँ पर क्या है? ABCS टाइम कंज्यूमिंग और ABC नीड स्पेशलिस्ट स्टाफ एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो भाई बेटर आंसर के लिए, बेटर प्राइसिंग के लिए ABC ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिक भी है और एक्यूरेट भी है। हाँ, जब एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कि भाई वो कॉस्टली है बट वन टाइम कॉस्ट है। और दूसरी बात, अगर हम ये बात कर रहे हैं कॉस्टली के साथ साथ अगर कॉस्टली है तो सही है भाई, मगर आपको लॉन्ग टर्म में तो उसका फ़ायदा ही है ना। तो दोनों टेक्निक्स अपनी जगह पर सही हैं, बट ABC इज़ अ मोर एक्यूरेट टेक्निक एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन बेटा।